दोस्तों, भारत के अंदर वन नेशन वन टाइम होने वाला है। अब आप कहोगे सर अभी तक भी तो एक नेशन एक ही टाइम था ना, हमारे यहाँ पर तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है ना। बात आपकी सही है, बट अभी तक अगर आपसे कहूँ कि आपको टाइम देखना है तो आप क्या इसरो को फ़ोन करते हो या फिर आप अपना मोबाइल निकालते हो उसमें टाइम देखते हो, और जो आपके मोबाइल में टाइम बताया जाता है उसी से आप अपनी घड़ी के टाइम को भी सेट कर लेते हो। मतलब सारी चीज़ आपके मोबाइल के अंदर दिखाए हुए टाइम से चलती है, जो कि आपके मोबाइल में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, वो दिखाता है। क्योंकि जीपीएस के अंदर एटॉमिक क्लॉक लगी रहती है और उस एटॉमिक क्लॉक के माध्यम से समय जो है वो आप पता लगा सकते हैं। जैसे आपने कई बार गूगल मैप का प्रयोग किया होगा या जोमेटो का प्रयोग किया होगा, जहां पर सैटेलाइट सर्विस का या फिर मैपिंग सर्विस का प्रयोग करते हो, उसके अंदर बताया जाता है कितनी देर में फूड डिलीवर होने वाला है, उसके अंदर बताया जाता है कि आप किसी जगह पे कितनी देर में पहुंचने वाले हो। मतलब जीपीएस में या हमारे जो नेविगेशन सिस्टम्स है ना, उसके अंदर जब हम एटॉमिक क्लॉक लगा देते हैं तो उन एटॉमिक क्लॉक के अंदर समय दिखाने की क्षमता आ जाती है। इन नेविगेशन सिस्टम्स के अंदर भी फिर समय दिखाने की क्षमता आ जाती है। और अभी तक ये एटॉमिक क्लॉक यूएस के जीपीएस, रशिया के ग्लोमास और बेदू चाइना के, यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो के अंदर थी। भारत के नाविक के अंदर एटॉमिक क्लॉक तो थी, पर वो इंडिजिनसली डेवलप नहीं थी, जिसके कारण से कई सारे एरर्स आते थे। पर अब भारत की नाविक के अंदर भी इंडिजिनसली डेवलप एटॉमिक क्लॉक आ चुकी है, और उस एटॉमिक क्लॉक के माध्यम से भारत के अंदर हम लोग अब अपना खुद का टाइम सेट करेंगे, और हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जीपीएस सिस्टम्स हैं, जो आपका गूगल मैप है, सब कुछ अब भारत के नाविक से चलेगा। क्योंकि भारत के नाविक के अंदर अब समय की अवेलेबिलिटी आ चुकी है। 2025 से राजीव चंद्रशेखर द्वारा कहा गया है कि भारत के अंदर अब केवल नाविक का प्रयोग किया जाएगा, कोई जीपीएस का प्रयोग नहीं होगा। मतलब भारतीय डाटा अब इंडिया के अंदर सेफ रहेंगे और इंडिया का डाटा अब इंडिया के अंदर ही रहेगा। कोई जीपीएस का प्रयोग हम लोगों को नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होंगी, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे विजिट करना चाहते हो बिल्कुल से कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, जिसके जरिए हमारी टीम आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उसको रिजॉल्व करेगी और आप संतुष्ट होकर अनअकैडमी को ज्वाइन कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स 2025 दे रहे हो तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें से जितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सब लगभग सेम लेवल के हैं, पर कुछ बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और कट ऑफ से उनके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इवन वो फॉरेस्ट सर्विस भी क्लियर कर जाते हैं, जबकि लगभग हर बच्चा सेम मटेरियल पढ़ रहा है। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस है कुछ ऐसे मटेरियल्स की वजह से जो कुछ बच्चे यूज़ करके एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स और इंडिया ईयर बुक, जो आपको हमेशा बाकी बच्चों के मुकाबले 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व कराते हैं। अगर आप इन सारे मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, भारत के अंदर पहले जीपीएस सिस्टम का ही हम लोग प्रयोग करते थे, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था। फिर क्या हुआ कि कारगिल का युद्ध हुआ। कारगिल के युद्ध के समय पे ऑब्वियसली ऊंची पहाड़ी चोटियां थी और वहां पर हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ज़रूरत थी सैटेलाइट डाटा की, और हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जीपीएस से उस समय पर सैटेलाइट इंफॉर्मेशन की मांग की, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने साफ मना कर दिया। भारत का ईगो हर्ट हो गया और फिर भारत ने कहा कि अब इनके जीपीएस की मदद नहीं लेंगे हम, और हम लोगों ने भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाया, दैट इज़ नाविक। हालांकि इस नाविक की ज़रूरत हमको तब भी लगी जब ब्रह्मोस का टेस्ट फेल हुआ था 2009 में। हुआ कुछ ऐसा कि 2009 में जब हम लोग ब्रह्मोस का टेस्ट कर रहे थे तो उस समय पर भी जीपीएस का डाटा लिया गया था, बट दिक्कत ये हुई कि जीपीएस ने हम लोगों को गलत डाटा दे दिया।
जिसकी वजह से ब्रह्मोस का टेस्ट फेल हो गया। तो हम लोगों को लगा कि नहीं यार, जीपीएस जो है वो रिलायबल नहीं है, हम लोगों को हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहिए। और उसी कारण से हम लोगों ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे IRNSS कहते हैं, या फिर नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टिलेशन, नाविक भी इसे ही कहा जाता है। अगर आप जीपीएस को देखोगे तो जीपीएस के अंदर लगभग 24 सैटेलाइट्स हैं और उन 24 सैटेलाइट के माध्यम से वो पूरी धरती के ऊपर समय, लोकेशन बताने में सक्षम है। जबकि भारत के नाविक के अंदर आप टोटल 7 सैटेलाइट देखोगे, जिनमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की है और 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट पे है। और इन 7 सैटेलाइट के माध्यम से हम इंडिया और उसके आसपास के 1500 किलोमीटर वाले रीजन के ऊपर पोजीशनिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जीपीएस और नाविक के बीच में डिफरेंस ये है कि नाविक रीजनल है और जीपीएस ग्लोबल है। बट नाविक का बेनिफिट ये है कि नाविक जीपीएस से ज़्यादा एक्यूरेट है। जीपीएस 20 मीटर तक की एक्यूरेसी देता है, जबकि नाविक 5 से 10 मीटर की एक्यूरेसी देता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल लेवल पे सब लोग मान चुके हैं। मतलब अगर आपको इंडिया के अंदर एक्यूरेसी के साथ में नेविगेशन करना है तो नाविक से बेहतर कुछ भी नहीं है। और उसके बावजूद भी हम आज भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे आपने गूगल मैप का प्रयोग किया होगा और भी कई सारे ऐप्स जहाँ पर आप इस तरीके का इंटरफेस देखते होगे, ये सब कुछ जीपीएस से आता है। हम जीपीएस का आज भी प्रयोग करते हैं, जबकि हमारे पास में खुद का नाविक है। इसी कारण से भारत सरकार चाहती है कि 2025 तक हम जीपीएस को हटा के भारत के अंदर पूरी तरीके से नाविक ही लेके आएँ। पर अब आप कहोगे सर नाविक तो हम लोग 2018 से ला चुके हैं, तो फिर ये 7 साल का डिफरेंस क्यों? देखो, दिक्कत ये रही कि भारत के अंदर नाविक तो आ गया, पर अगर मैं गूगल मैप्स का प्रयोग कर रहा हूँ और गूगल मैप्स मेरे को ये बता ही नहीं पा रहा कि मैं कितनी समय में किसी लोकेशन पे पहुँच जाऊँगा, या फिर मैं रैपिडो का प्रयोग कर रहा हूँ और रैपिडो ये बता ही नहीं पा रहा कि कितने समय में मेरा जो ड्राइवर है वो मेरे पास तक पहुँच पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में इस पोजीशनिंग सिस्टम का इतना यूज़ नहीं होगा जितना कि जीपीएस का होगा। मतलब इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? टाइम। और टाइम अभी तक भारत का नाविक एक्यूरेसी से नहीं बता पाता था। क्यों? इशू है एटॉमिक क्लॉक का। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एटॉमिक क्लॉक होती क्या है। देखो, ग्लोबल लेवल पे जितने भी नेविगेशन सिस्टम है, ये किसी भी जगह की पोजीशन को निर्धारित करने के लिए 3 अलग अलग सैटेलाइट का प्रयोग करके ट्रायंगुलेशन टेक्निक का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लोग ट्रायंगुलेट सिस्टम भी कहते हैं। इस ट्रायंगुलेट सिस्टम के अंदर किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पता करने के लिए एग्जैक्ट समय का पता होना बहुत जरूरी है। मतलब यहाँ पर एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर एरर की कोई भी गुंजाइश नहीं है, इस कारण से हम नॉर्मल क्लॉक अपनी जो नेविगेशन सिस्टम से उनके अंदर नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल क्लॉक के अंदर क्वार्ट्स का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन होने के साथ में यहाँ पर एरर की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इसी कारण से एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया जाता है। एटॉमिक क्लॉक के अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, जिसके कारण से एरर की गुंजाइश बहुत कम होती है। एरर 100 मिलियन ईयर में केवल 1 सेकंड का आएगा अगर आप एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग करोगे तो। इवन ये इतना एक्यूरेट है कि ये नैनो सेकंड्स तक का समय भी बता सकता है। इसी कारण से एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग जनरली किया जाता है ग्लोबल लेवल पे। अब आप कहोगे कि सर इस एटॉमिक क्लॉक का प्रयोग किया कैसे जाता है समय को निर्धारित करने के लिए? आपने कभी पेंडुलम देखी है? पेंडुलम के अंदर 1 सेकंड कब होता है? जब ये बीच का जो पेंडुलम है ये एक पूरा टू एंड फ्रो मोशन कर लेगा, उसके बाद हम कहेंगे कि यार यहाँ पर 1 सेकंड हो चुका है। ठीक उसी तरीके से कुछ एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ एटम्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एक रुबिडियम और एक सीजियम है। सीजियम जनरली ग्लोबल लेवल पे प्रयोग किया जाता है। इवन सीजियम का प्रयोग इतना वाइड स्प्रेड है कि सेकंड की डेफिनेशन भी सीजियम के आधार पे दी जाती है, क्योंकि जो भी टाइम है ये टाइम यूनिवर्सल थोड़ी है, ये टाइम तो इंसान के द्वारा बनाया हुआ है। तो ये जो टाइम हम लोगों ने सेकंड, मिनट्स, आवर के रूप में दिए हुए हैं, जो कि इंसान द्वारा क्रिएटेड है, उसकी डेफिनेशन भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो डेफिनेशन ना सीजियम की एटॉमिक क्लॉक के आधार पे ही होती है। अब सीजियम के अंदर किया क्या जाता है कि जब सीजियम अपनी एक्साइटेड स्टेट पे होता है तो वो एनर्जी रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है वेव के फॉर्म में। जब
इतनी साइकिल पूरी होती है तब जाके 1 सेकंड कंप्लीट होता है। और इसी कारण से मैं बता रहा था कि ये नैनो सेकंड तक का भी समय निर्धारित कर पाता है। अभी तक भारत के नाविक सिस्टम के अंदर इस तरीके की एटॉमिक क्लॉक थी तो सही, पर वो यूरोपियन यूनियन से इंपोर्टेड थी, जिसके अंदर आर्ट्रियम से हम लोगों ने, एस्ट्रियम नाम की कंपनी है जिससे हम लोगों ने ये एटॉमिक क्लॉक इंपोर्ट की थी, जो कि रूबिडियम के ऊपर बेस्ड थी। बट इसरो ने ये पाया कि जो 21 एटॉमिक क्लॉक भारत के नाविक के अंदर लगी है, उनमें से 9 एटॉमिक क्लॉक के अंदर एरर आ रहे हैं, जिसके बाद हम लोगों को लगा कि यार एटॉमिक क्लॉक के लिए भी हम दूसरी कंट्रियों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और फिर भारत ने अपनी खुद की एटॉमिक क्लॉक बनाई, और जो पहली बार NVS 01 2023 के अंदर भेजा गया था, जिसे आप IRNSS 1J से नाम से भी जानते हो, इस सैटेलाइट के अंदर हम लोगों ने पहली इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक लगाई थी। और अभी आप देख सकते हो 29 जनवरी की ये खबर है, जब NVS 02 अंतरिक्ष के अंदर भेजा गया है, जो कि नाविक के अंदर ही लगेगा। और इसके अंदर भी हम लोगों ने इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डेवलप्ड रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक को लगाया है। पर अब आप कहोगे कि सर अभी तक तो हम बात कर रहे थे एटॉमिक क्लॉक के अंदर सीजियम की, अचानक से इंडिया के अंदर हम रूबिडियम क्लॉक का प्रयोग क्यों करने लगे, जबकि ग्लोबल लेवल पे सीजियम का ही प्रयोग किया जाता है। इवन सेकंड को भी हम सीजियम से डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट भी सीजियम के आधार पर ही निर्धारित है, तो फिर हम रूबिडियम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। देखो, भारत के अंदर जो रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक है, ये रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा बनाई गई है। और इसके अंदर हम लोगों ने रूबिडियम का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि रूबिडियम भी बहुत प्रिसाइज समय बताता है अपनी सुपर कूल स्टेट में। साथ में अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो यहाँ पर पाओगे कि सीजियम से हल्का होता है रूबिडियम, तो इसे स्पेस में आसानी से भेजा जा सकता है। इवन रूबिडियम ग्लोबल लेवल पे 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसके कारण से बहुत अबंडेंट होने की वजह से ये कम एक्सपेंसिव है और भारत में ही मिल जाता है। इस वजह से हम लोगों ने रूबिडियम क्लॉक बनाई है, और यही रूबिडियम क्लॉक NVS 01 और NVS 02 के अंदर लगी हुई है, जिसके आधार पर अब हम समय भी निर्धारित कर सकते हैं नाविक की मदद से। पर ये जो समय जाएगा, ये सबसे पहले जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के पास, फिर ये ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शन की मदद से बाकी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स जो हैं बेंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, वहाँ पर जानकारी देगा, और उनकी मदद से पूरे देश के अंदर जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं वहाँ पर समय की एक्यूरेट जानकारी पहुंच पाएगी। मतलब अब भारत का जो नाविक है उसी का प्रयोग होने वाला है हर प्रकार के फ़ोन में, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, आईफोन हो, उनके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उन सब के अंदर नाविक का प्रयोग किया जाएगा। और नाविक के साथ में नाविक अब समय भी बता पाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है। अब लोगों के पास में अच्छा मौका है, अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर्स पे विजिट करना चाहते हो कर सकते हो, ये नंबर है, इसके ऊपर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन और NCERT के नोट्स की समरी चाहिए तो आप ये भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद।